लिटरली 180 करोड़ रुपए आपका और मेरा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, जो कि हम रिफंड ले सकते हैं क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग करके। और हाँ, एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप लिटरली जीरो क्रिप्टो टैक्स दे सकते हो 100% लीगली, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले आपको क्विकली बताऊंगा क्रिप्टो टैक्स के सबसे इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि हो सकता है आपको पता है कि टैक्स कब देना है, पर हो सकता है ये नहीं पता हो कौन से 3 इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपको टैक्स नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको एक ऐसा क्रिप्टो कैलकुलेटर या ऐसा टूल बताने वाला हूं जिसमें आपके चाहे हजारों ट्रांजैक्शंस क्यों ना हो, पर आप सिर्फ एक क्लिक में अपना प्रॉफिट, लॉस और टैक्स रिपोर्ट को देख पाओगे, चाहे वो किसी भी एक्सचेंज का हो, देसी विदेशी, बस जिससे कि आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपनी क्रिप्टो टैक्स को फाइल कर दोगे। अब ये सब जानकारी आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी 700 लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आ चुका है, जिसमें ना जेल तक हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है। तो इसके ऊपर जो पेनल्टीज है ना, काफी भारी हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आप ये सब झंझट में पड़ो, आपको इनकम टैक्स की तरफ से बुलावा है, तो 31 जुलाई 2024 से पहले अपना इनकम टैक्स भर देना, और उसके बाद भी आप देख रहे हो तब भी आप भर देना, इवन अगर आप लॉस में क्यों ना हो, क्योंकि आपको अपना जो टीडीएस है, जो आपका एडवांस टैक्स था, वो तो आपको रिफंड मिल ही जाएगा आपका टैक्स फाइल करने की वजह से। तो दोस्त, ओवरऑल ना आप फायदे में ही रहोगे। चलो अब शुरू करते हैं, पर उससे पहले क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आपको किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। ये वीडियो को सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से ही देखिएगा, प्लीज किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको क्रिप्टो टैक्स फाइल करना सिखाऊं, उससे पहले हम क्रिप्टो के ना क्विकली बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं जो कि बस्ट करना जरूरी है। तो एक बार अगर आपको ये क्लियर होगा ना, तो पूरा प्रोसेस आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो क्रिप्टो टैक्स को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल बिल 2022 के अंदर लेकर आए थे, जिसमें क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल असेट यानी वीडीए द्वारा कंसीडर करा गया, जिसमें इन लोगों ने बोला कि आपको ना कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग, सेलिंग, स्वैपिंग के ऊपर, जो ही क्रिप्टो में आप करने वाले हो। फ्लैट 30% लगेगा, यानी जो भी आप कमा रहे हो इसमें से, उसमें फ्लैट 30% आपके प्रॉफिट्स के ऊपर लगने वाला है टैक्सेस, और जिसमें कि आप अपने लॉसेस को प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इसको क्विकली एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉइन खरीदा कालू इनू, 10,000 रुपए डाले थे और वो 20,000 रुपए हो गए, और आपने एक और कॉइन खरीदा टिंकू इनू करके, फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें भी आपने 10,000 रुपए डाले थे और वो हो गए 5,000 रुपए, ठीक है। फर्स्ट केस में आपने कालू इनी में 10,000 डाल के 20,000 बना दिए, तो आपने कितना कमाया? 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और सेकंड केस में आपने टिंकू इनू में 5,000 रुपए लॉस कर दिया, यानी आपने 10,000 रुपए डाले थे जो कि 5,000 रुपए हो गए, तो 5,000 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल आप देखो, यहां पर 10,000 का प्रॉफिट है और यहां पर 5,000 रुपए का आपको लॉस है। इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 5,000 को ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। बट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपका प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट है, आपका लॉस है, तो आप ये इसको देखो अपने साइड से। आपके लॉस से हमको कोई मतलब नहीं, हम आपके सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। तो आपके 10,000 रुपए पे 30% जो फ्लैट टैक्स होता है, 3,000 रुपए डायरेक्टली लग जाएगा। तो मैं आपको क्विकली बताता हूं कौन कौन से इवेंट्स के अंदर टैक्सेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिप्टो बाय कर रहे हो तो उसमें 1% टीडीएस देना पड़ता है, ये काइंड ऑफ एडवांस टैक्स होता है, इसको मैं आगे चल के और अच्छे से आपको बताने वाला हूं। फिर जब आप सेल करते हो अपने क्रिप्टो को, तो आपको जितना भी प्रॉफिट वगैरह हुआ है, आपको जितने भी गेन्स हुए हैं, कैपिटल गेन, उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। फिर अगर आप एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। फिर आप क्रिप्टो को सेंड कर रहे हो, आप कोई गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टिकट्स आपने खरीद ली, प्लेन की टिकट्स खरीद ली, तो उस पर 30% टैक्स लगने वाला है। फिर उसके बाद 3 और केसेस है। फॉर एग्जांपल, आपने माइनिंग करी, उससे आपको रिवॉर्ड्स मिला, फिर स्टेकिंग करी, उससे आपको रिवॉर्ड्स मिले, या आपने एयर ड्रॉप हंट करे, हमारी कम्युनिटी काफी फेमस है एयर ड्रॉप हंट करने के लिए, है ना। अगर आपने ये सब करा तो इस केस में आप अपने इसको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ट्रीट कर सकते हो, या चाहो तो उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगा सकते हो। अब ये जो चीज है ना, कुछ लोग बोलते हैं फ्लैट 30% लगा दो, कुछ लोग बोलते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से लगा दो। इस पर आपको क्या करना चाहिए, ऑलरेडी हमने इस पे 1 घंटे की पॉडकास्ट करी है क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट के साथ, आप चाहो तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर इसको और अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन को पॉज करके इसको और अच्छे से रीड कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है या ये सब स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, माइनिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो उसमें आपकी जितनी भी इनकम हो रही है उसको पहले आप अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से रखोगे, और उसमें अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए का क्रिप्टो एयर ड्रॉप में मिला और वो 2 लाख रुपए का हो गया, तो वो जो 1 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। बाकी इट विल मच बेटर अगर आप कोई
सीए से कंसल्ट करोगे इस चीज को लेकर। फिर और भी टैक्सेबल इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करी, मार्जिन करी, स्पॉट करी, उसमें भी 30% लाएंगे। क्रिप्टो गिफ्ट के इसको आगे और अच्छे से बताऊंगा। आपने सैलरी अर्न करी तो आपकी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से लगेगा। उसके बाद क्रिप्टो रेफरल इनकम टैक्स के हिसाब से आएगा, आईसीओ आईडीओज आपके इनकम टैक्स के हिसाब से आने वाली। तो अब आते हैं टीडीएस के ऊपर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने क्रिप्टो को सेल करते हो तो उस पर 1% टीडीएस लगता है। तो जिन लोगों का 50,000 रुपए से ज़्यादा का टीडीएस कटा है एक फाइनेंशियल ईयर में और उन्होंने अपने टैक्सेस फाइल नहीं करे हैं, गवर्नमेंट ने उनका 1% से टीडीएस बढ़ाकर 5% कर दिया है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे प्रूफ भी देख सकते हो कि इस बंदे का 5% टीडीएस हो चुका है वजीरेक्स के ऊपर। तो प्लीज अपने टैक्सेस जरूर से फाइल करिए। पर अभी जिन लोगों ने अपना टीडीएस नहीं दिया था उन पे 5% तक का टीडीएस लग रहा है, यानी गवर्नमेंट काइंड ऑफ पेनल्टी लगवा रही है उन लोगों पर जो कि अपना ढंग से टीडीएस नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था राइट, कि करीबन इंडियन गवर्नमेंट के पास 180 करोड़ रुपए हमारा पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जो कि उन्होंने कलेक्ट करा है टीडीएस के थ्रू। ठीक है, अब ये जो है ना एडवांस टैक्स की तरह है। हो सकता है जब भी आपने क्रिप्टो बाय सेल वगैरह करा हो तो आपका टीडीएस वहां पे जमा हो गया हो और अब आप उसको वापस ले सकते हो अपनी क्रिप्टो टैक्स की फाइलिंग ढंग से करके। तो 3 इवेंट जिसमें कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं होता। सबसे पहला तो आप अपने क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो, भाई आपने प्रॉफिट ही नहीं कमाया। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिप्टो खरीद तो लिया, प्रॉफिट में बैठे हो, पर आपने सेल नहीं करा, अपना प्रॉफिट बुक नहीं करा, तो उसको होल्ड करके रखा हुआ है आपने, तो उस केस में आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड चीज, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, इसको आप ऐसे समझो कि आप अपने एचडीएफसी के अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो एसबीआई के अंदर, तो उसमें आपको कोई भी टैक्सेबल इवेंट नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप अपने कोई क्लोज फैमिली मेंबर से 50,000 रुपए का गिफ्ट ले सकते हो क्रिप्टो असेट्स के अंदर, तो उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये 3 नॉन टैक्सेबल इवेंट्स हैं। कैसे आप 0% क्रिप्टो टैक्स दे सकते हो, उससे पहले हम जानते हैं कि कैसे आप कुछ ही क्लिक्स के अंदर अपनी क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट को निकाल कर फाइल कर सकते हो। तो दोस्त आपको ये मालूम है क्रिप्टो टैक्स काइंड ऑफ कैलकुलेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि आप दुनिया भर के ट्रांजेक्शन्स करते हो, उसमें से प्लस माइनस करोगे शीट में लेके तो भैया दिनों निकल जाना, कुछ नहीं होना। तो उसी केस में हम है ना कॉइनएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन मैंने खुद इनका इस्तेमाल करा है अपने क्रिप्टो टैक्स को फाइल करने के लिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है दोस्त। आपको मालूम है कोई स्पॉन्सर्ड होती तो मैं ट्रांसपेरेंटली आगे आके बताता हूं। इनको मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगा इनका प्रोडक्ट, दैट्स द रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डेफिनेटली मेरी एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उससे आप चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% से, अगर आप सूजल 30 कोड इस्तेमाल करते हो तो अभी आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में ना कॉइनएक्स से बेटर कोई क्रिप्टो टैक्सेशन टूल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाके साइन अप कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट यहां पर बना दिया है। तो जैसे ही आप कॉइनएक्स ओपन करोगे यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जो सबसे पहला आपको काम करना है कि जो सा भी आपने क्रिप्टो एक्सचेंज इस्तेमाल करा है, चाहे वो सेंट्रलाइज हो, डिसेंट्रलाइज हो, इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, उसको लिंक कर देना है। इसका प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइनेंस को लिंक करने जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे अपना, मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ जो भी मुझे नाम करने से, सूजल बाइनेंस मैंने कर दिया है, और यहाँ पर मुझे अपनी जो भी फाइल है उसको मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास बाइनेंस की मैंने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड कर रखी थी। उसके लिए आप सिंपली आपको क्या करना है, बाइनेंस के वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपको ऐप के ऊपर जाना है, वहाँ पर ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने का, ठीक है। आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है वहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा समय लेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको ऐड ऑन करने के लिए। ये मेरे सारे ट्रांजेक्शन को फेच कर रहा है धीरे धीरे करके, और आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसने मुझे सारी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। कितने मेरे ट्रेड्स वगैरह हैं, स्पॉट में, डिपॉजिट, विड्रॉल वगैरह वगैरह, मेरे पास अभी टोटल सेल वैल्यू कितना है। इसके बाद आपने अपना एक एक्सचेंज ऐड करा, उसके बाद दूसरा भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप CoinDCX के ऊपर जाते हो, आप कोई सा भी एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हो उसको वहाँ पर ऐड करो। जैसे मैं CoinDCX के यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, आप डायरेक्टली चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो CoinDCX से। मेरे पास पूरा डाटा पड़ा है तो मैं उससे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने CoinDCX की फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर दी थी, जो कि आप उसकी भी आपको CoinDCX ऐप के अंदर या जोन सा भी आप एक्सचेंज करने वाले हो ना, सबके अंदर आपको टैक्स निकालने का, वहां पर रिपोर्ट निकालने का ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकालने का। बस उसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आकर ओपन करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है।
जब भी आप किसी से इंटीग्रेट करने का सोच रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं सन क्रिप्टो से करने का सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर उनकी तरफ से गाइड मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपलोड डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर मुझे एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी जिसको मैं देख सकता हूँ। इन्होंने ब्लॉग तक लिखा हुआ है जिसका आप इस्तेमाल से कर सकते हो, और सब में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस होता है। तो एक बार आप कर लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी फटाफट इसने सारी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 13 रुपये का TDS कटा है मेरा CoinDCX के अंदर, और हाँ ये मैं अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें 13 रुपये का कटा है। फिर उसके बाद टोटल सेल वैल्यू इतना है 1300 रुपये की। और फिर इसके साथ में ना मैं इसको चाह के चेंज भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास प्रीवियस डाटा पड़ा हुआ हो, तो 2022 वगैरह का, 2023 का, 2024 का तो यहाँ पर आ ही गया है, 2023 से लेकर 24 का। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हो सकता है आप बहुत पहले से इस्तेमाल करो इन एक्सचेंजेस का, तो आप जितने ट्रांजेक्शन निकाल सकते हो पिछले सालों के भी वो भी निकाल दो, ताकि जब आपने बाय करा हो ना उसका भी डाटा अवेलेबल हो कॉइनेक्स के पास, ठीक है। सिर्फ सेल का नहीं हो, जब आपने बाय करा हो तब का भी अवेलेबल हो, तो उससे क्या और ज़्यादा एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जब मैं पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करूँगा मुझे सारा डाटा मिल जाएगा, कौन से कॉइन्स के अंदर मेरी क्या होल्डिंग है, ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है, अनरियलाइज गेन कितना है, यानी जो कि मैंने प्रॉफिट अब तक बुक नहीं करा है। उसके बाद आप ट्रांजेक्शंस देख सकते हो कि आपने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन करे। देखो यहाँ पर भी कितना अच्छी तरीके से आपको पूरा विजुअल ग्राफिक्स मिल रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रेट में आप चाहो जितने भी आपने एक्सचेंज है ना सारे ऐड कर दो यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे ही आप ऐड करोगे यहाँ पर टैक्सेस के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ डाटा मिल जाएगा। अभी आपसे बोलेगा कि यार दोस्त अगर आपको पूरी अनलॉक करनी है इन्फॉर्मेशन, आपको चाहिए कि कितना टैक्स बन रहा है वो सब चाहिए, तो इसके लिए उनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। और आप पेड प्लान नहीं भी लेना चाहते हो तो ऐसे करके अपना पूरा पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से देख सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पेड प्लान लेना है जो कि ज़रूरी रहेगा आपको टैक्स फाइलिंग के लिए, तो जनरेट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लान्स दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे 127 ट्रांजेक्शंस हैं, तो मेरा इतना करीबन 1200 रुपये समथिंग का अमाउंट बन रहा है, ठीक है। अब चाहो तो आप सिर्फ ट्रांजेक्शंस कैलकुलेट, उसमें जितनी भी आपकी टैक्स रिपोर्ट है वो निकालना चाहते हो अपने ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे, मगर इसके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल ये है कि अगर आप चाहो तो आपको पूरी क्रिप्टो टैक्स की रिपोर्ट मिलेगी। आपको ITR फाइलिंग में भी ये लोग हेल्प करेंगे। अगर आपके 500 तक ट्रांजेक्शन है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। और आप सैलरी वाले बंदे हो, ठीक है, आपको सैलरी वगैरह भी आप चाहते हो कि सब कुछ आपका अच्छी तरीके से देख लिया जाए, ठीक है, आपके बिजनेस इनकम स्टॉक म्यूचुअल फंड नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाएगी कवर। तो आपको ओवरऑल ये पूरा पैकेज दे रहे हैं जिसमें आप इनसे टैक्स फाइलिंग करवा सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप एक बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम आपको ये स्टॉक से अर्निंग हुई, म्यूचुअल फंड से, डेरिवेटिव से, आपको FNO अगर आपने करा हो, जो भी चीज़ें आपने दुनिया भर की करी है, चाहे वो क्रिप्टो है, आप चाहते हो सब में आपको हेल्प करें, तो इनका बंदा आपको असाइन होगा। जैसे आप ये प्लान बाय करोगे 24 घंटे से लेकर 48 आवर्स के अंदर, और आपको विद इन 7 डेज वो आपको फाइल कराने में हेल्प करेगा। आपको कॉल करेगा, आपसे प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करेगा। तो क्या होता है कई बार लोग, हमको नहीं आता है कि हम कैसे अपनी डायरेक्टली टैक्स फाइलिंग कर पाएं, या हम छोटी मोटी दिक्कत कर दें तो हमको ये भारी पड़ सकती है, ठीक है। और कुछ भी एक अच्छे सजेशन हो जहाँ पर पैसा बच सकता है, तो CA आपको प्रोफेशनल बंदा हेल्प कर देता है कि भाई यहाँ पर आपका पैसा बच सकता है, इसको आप ऐसे करके बचा लो। तो अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ टैक्स रिपोर्ट लेना चाहते हो अपने ट्रांजेक्शंस की, तो आप पहले प्लान के ऊपर जाओ, जितने भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे ले लो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो प्रॉपर ITR फाइलिंग में हेल्प ले सकते हो, या ले सेकंड वाले प्लान के थ्रू। अगर आप सैलरी वाले बंदे हो तो फिर थर्ड प्लान ले सकते हो। और आपको प्रॉपर सब कुछ कवर करवाना अपने म्यूचुअल फंड, दुनिया भर की हर एक चीज़, स्टॉक्स वगैरह, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। अब टोटली वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। मुझे पर्सनली सब कुछ चाहिए, मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन वगैरह चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे कोई कॉल पे बात करे, प्रॉपर तरीके से गाइड करे कि यार यहाँ पर पैसा बच सकता है, यहाँ से बचा लो, यहाँ से कुछ और बेटर हो सकता है, इसको इस तरीके से कर लो। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हो इतना हमारा टोटल आ रहा है। अभी हमारा करीबन 1200 रुपये बच रहा है, ठीक है। इसकी जगह अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो SUJAL30, तो मैं आपका और ज़्यादा अमाउंट बचवा सकता हूँ। अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक करा है, जहाँ पहले हमारे सिर्फ 1200 रुपये बच रहे थे, अब 1850 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का ही ऑफर चाहिए तो आप अपनी सहूलियत और नीड्स के हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेकंड नंबर का प्लान सेलेक्ट करने वाला हूँ। चेक डिस्काउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरा करीबन 3200 रुपये समथिंग का बिल बन रहा है, जिसमें से मेरा डिस्काउंट की वजह से 670 रुपये बच रहा है, ठीक है। अब मैं इसको और आपको फ़ायदा करवाऊँ बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें आपको बस मेरा कोड रिमूव करके ये वाला कोड लगा देना है, SUJAL30, ठीक है। यहाँ पर कोड लगाओगे, अभी देख रहे हो 4000 का बिल बन रहा है, उस पर मैं अप्लाई के ऊपर करूँगा
और मेरा जहाँ 670 रुपये बच रहा था उसकी जगह 1000 रुपये बच रहा है। तो अगर आप भी ऐसा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो सूजल30 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और बेस्ट बात आपको बताऊं कि जो दूसरे CoinDesk वगैरह कोड हैं उसमें आपको 300 तक का ही डिस्काउंट मिलेगा, मगर मेरा जो कोड है सूजल30 उसमें आपको 30% फ्लैट मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो उसके ऊपर फ्लैट 30% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। उसके बाद आपको पे सिक्योरली के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फाइनली हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब 2 इंपॉर्टेंट ईमेल्स हमको आने वाले हैं। सबसे पहला तो हमारी टैक्स रिपोर्ट जो कि हमने इसका भी पे करा है, ठीक है। जब आप अपना ईमेल चेक करोगे तो वो आपको मिल जाएगी, इस प्रकार की वो दिखने वाली है। उसको एज अ PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे ना दोस्त, आपको दुनिया भर का सारा डाटा मिल जाएगा, किस मेथड से कैलकुलेट करा गया है, कौन सी करेंसी के अंदर करा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से देख सकता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कितने में खरीदा था, है ना, टोटल कितना गेन हुआ है, क्या एक्सपेंस वगैरह रहा है बिफोर लॉस वगैरह, ठीक है। उसके बाद TDS कितना कनेक्ट हुआ है, कौन सा एक्सचेंज के ऊपर हुआ है, यानी एक बार आप देखो कितनी डिटेल्ड है ये, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट दी हुई है। एयर ड्रॉप से कितनी इनकम हुई है, स्टेकिंग से कितनी हुई है, टोटल कितनी हुई है, ब्रोकरेज फीस मैंने कितनी दे रखी है, ठीक है, किसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे, कब मैंने बाय सेल वगैरह करा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर मुझे सारी चीज़ें A to Z मिल रही है। अगर मैंने डेरिवेटिव्स करा है तो मुझे वो मिलता, और दूसरे ट्रांजेक्शन होते हैं, डाटा सोर्सेस कौन से हैं वो मुझे मिल गए, ठीक है। यानी मुझे A to Z जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब मिल गई। इवन मुझे चाहिए ना, मैं एक्सेल के अंदर भी ये चीज़ देख सकता हूँ, जैसे मैंने डाउनलोड करी, इनकी एक्सेल पे रिपोर्ट भी मिलती है जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। पूरा डाटा आपको मिल जाएगा, CG करके, कैपिटल गेन कितना हुआ है, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में कितना था, है ना। यहाँ पर सारी डाटा आपको मिल जाएगा A to Z, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। इन रिपोर्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर वॉच नाउ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो ताकि और अच्छे से आप समझ पाओ। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमने जैसे भी हमको ITR भी पूरी तरीके से फाइल करवानी है, हमने वो वाला पैकेज बाय करा है। तो यहाँ पर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट रीच आउट करेगा, वो आपसे सारी डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका पैन कार्ड आपको रेडी रखना है, क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट रेडी रखना है, आपका इन्वेस्टिंग प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, हर एक चीज़ जो सारी इंपॉर्टेंट होती है टैक्स फाइलिंग के लिए, वो सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी है। और वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि अपनी टैक्स फाइलिंग के लिए, अपनी ITR को फाइल करने के लिए, अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो अब आपको आपकी क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट तो मिल चुकी है। अब आप चाहो तो इसका खुद इस्तेमाल करके अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके फाइल कर सकते हो। और आपको उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है तो CA गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और आप खुद से नहीं करना चाहते हो तो अपने CA से करवा सकते हो, या जो अभी हमने कंसल्टेंट हायर करा है CoinDesk के थ्रू, आप हायर करके भी वो चीज़ करवा सकते हो। टोटली आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं कैसे आप 0% क्रिप्टो टैक्स दे सकते हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सेक्शन होता है 87A, जिसमें आपको 12,500 रुपए तक का रिबेट मिलता है, ठीक है। ये मैंने गवर्नमेंट का ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपने साइट से ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 9th नंबर पे, अगर आप ओल्ड रिजीम चूज करते हो और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए की इक्वल होती है या उससे कम होती है, तो आपको करीबन 12,500 तक का रिबेट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। ये ओल्ड रिजीम की बात कर रहा हूं, और 5 लाख से आपकी टोटल इनकम कम होनी चाहिए या उतनी ही होनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए आपकी इनकम 5 लाख से कम है फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 24 के बीच में, और आपने ओल्ड रिजीम चूज करा है, आपने करीबन 41,000 रुपीज तक का क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 41,000 का अगर मैं 41,660 का अगर मैं 30% पकड़ूं तो करीबन 12,500 रुपए होता है, ठीक है। और उसमें टोटल टैक्स अमाउंट होता है 12,500, मगर 12,500 का ही हमको रिबेट मिल रहा है, तो लिटरली हमको 0 क्रिप्टो टैक्स देना पड़ेगा इस केस के अंदर। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यार आपको तो अब 0 टैक्स देना है क्रिप्टो के ऊपर, तो आप ITR ही फाइल नहीं करते हो। नहीं, मेरे हिसाब से वो करना चाहिए। सबसे पहला तो आपने जो TDS दे रखा है गवर्नमेंट को पहले से, वो आपको TDS वापस मिल जाएगा जब आप अपनी ITR फाइल करते हो। सेकेंड चीज़ ये है कि आपकी एक सॉलिड प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, ताकि जब भी आप फ्यूचर में लोन वगैरह लोगे और आपने ऐसे रिटर्न्स वगैरह फाइल करे हुए होंगे, तो आपको हेल्प करेगा वो सारी चीज़ों को स्मूथ रखने में। बाकी आगे आपकी इच्छा है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल से एक बार कंसल्ट करिए, स्पेशली टैक्स एडवाइजरी के लिए। मेरा काम था आपको एडुकेट करना, जो कुछ भी मैंने सीखा आपके साथ शेयर करना। बाकी प्लीज़ एक बार किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करिएगा। और अगर आप CoinEx इस्तेमाल करने वाले और आपको 30% का डिस्काउंट चाहिए तो सूजल30 कोड का आप इस्तेमाल करिएगा।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी देखकर, यानी काफ़ी मेहनत लगी और ये काफ़ी पेचीदा टॉपिक भी है। इसके बारे में और अच्छे से समझना है तो हमारी 1 घंटे की पॉडकास्ट आप चाहो तो देख सकते हो। और कौन से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप करते हो क्रिप्टो से प्यार तो सब्सक्राइब करो मेरे यार। फिर मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। बेल आइकन प्लीज़ दबाइएगा। बाय।